दोस्तों, लाल टोपी के बाद अब लाल पगड़ी के साथ अखिलेश यादव का ये नया लुक इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोगों के दिलो दिमाग पर इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई लोग इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव लाल पगड़ी में कैसे पहुंच गए। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो कि किसान आंदोलन के वक्त जिनके परिवार वाले या फिर कोई भी उनके परिवार से जिनकी जान चली गई थी किसान आंदोलन के वक्त, उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया, उनका सम्मान किया, उन सभी लोगों से बातचीत की और उन सबकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान ही जो लोग वहां पर पहुंचे थे, यानी कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी किसान आंदोलन में, उनके परिजनों ने आकर अखिलेश यादव को लाल पगड़ी पहनाई। लाल पगड़ी की अगर बात करें तो ये सिख समाज में काफी ऊंचे ओहदा या फिर कहें कि एक सम्मान की चीज होती है कोई अगर लाल पगड़ी पहनाता है। तो इसीलिए अखिलेश यादव को सम्मानित करने के तौर पर उन परिजनों ने उन्हें लाल पगड़ी पहनाई। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ही उन्हें पगड़ी पहनाई गई और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर कहा कि इन्होंने मुझे लाल पगड़ी इसलिए पहनाई है क्योंकि लाल पगड़ी एक खुशी का प्रतीक होती है और समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो आने वाली है, यानी कि खुशी आने वाली है। जब तक बीजेपी है तब तक खुशियां नहीं आ सकती। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आप लिख कर ले लीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश यादव ने यह बात कही थी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफी ज्यादा बातें कही हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी है, अपनी बातें रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा 2027 का चुनाव भी है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने काफी मुखर होकर बातचीत की। किस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से उथल पुथल हो चुकी है। हम अक्सर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि पहले तो सिर्फ विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ मारपीट होती थी, लेकिन अब तो पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही पीटने लगी है। पहले हमने देखा था कि एबीवीपी के छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई थी और इसकी जो निंदा है वो खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की थी। लेकिन इसके बाद अब एक और खबर गाजीपुर से सामने आती है, जब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पुलिस इतनी बुरी तरीके से पीटती है कि उनकी मौत हो जाती है। इस वजह से ही अखिलेश यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। आखिर अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते हैं और जो डिप्टी सीएम हैं वो तो डपट खाने वाले सीएम हैं, यानी कि वो अपना काम करने की बजाय सिर्फ डपट खाते रहते हैं। और स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा गई है, किसी भी तरीके का कोई काम स्वास्थ्य विभाग में नहीं होता है। हॉस्पिटल्स की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। इतने सारे मुद्दे उन्होंने गिनाते हुए इस बात को कहा कि 2027 में जो सपा की सरकार है वो जरूर आएगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अखिलेश यादव पीडीए समाज के लोगों के साथ पहले बैठकें करते थे, उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुलाते थे, लेकिन अब अलग अलग समाज के लोगों को भी अखिलेश यादव अपने कार्यालय में बुलाने लगे हैं। इससे पहले उन्होंने और भी जो पीड़ित समाज है, खासकर उन्होंने पीड़ित को पीडीए बताया है। वो ये कहते हैं कि जो पीड़ित है वो पीडीए है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो। यानी कि अखिलेश यादव इस बात पर पूरा लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए की नहीं है, सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की नहीं है, बल्कि पीडीए में जितने भी लोग पीड़ित हैं वो सब आते हैं। वो चाहे सिख समाज से आते हों, वो चाहे ब्राह्मण समाज से आते हों, चाहे वो ठाकुर समाज से आते हो, चाहे दलित या फिर मुस्लिम समाज से आते हो, ये जितने भी लोग हैं जो कि पीड़ित हैं, जिनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन सबका साथ अखिलेश यादव देंगे और उन सबको साथ में लाकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। इस बात का जो जिक्र है वो अखिलेश यादव बार बार किया करते हैं। और इसी दौरान अखिलेश यादव जब लाल पगड़ी पहने हुए नजर आते हैं तो इस पर भी लोगों की नजर जाती है। आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें ध्यान से देखिए, जिसमें अखिलेश यादव तो लाल पगड़ी पहने ही हुए हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय की बात करें तो वहां पर भी ज्यादातर जो सिख समाज से लोग आए हुए थे वो सभी लाल पगड़ी पहने हुए थे, या तो समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी में नजर आ रहे थे। यानी कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वो लाल होता हुआ दिखाई दे रहा था। और यही दिखाता है कि अखिलेश यादव सभी समाज के लोगों को साथ में जोड़कर उनकी समस्याओं को सुनकर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस वजह से ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा है कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और क्या कुछ करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।